आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लास्ट वीडियो सीरीज़ में हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये चैप्टर कवर किया है। आज हमें नया चैप्टर दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये स्टार्ट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट रिलेटिव टू ट्रिग्नोमेट्री हमें देखनी है, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ अलाइड एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स। जैसे कि साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा, tan ऑफ π/2 माइनस थीटा, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है, सब कुछ फाइंड कर सकते हैं हम। आपको ये पता है साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होता है? ऑब्वियसली कॉस थीटा होता है। कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। tan ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। ये हमने लिखा, लेकिन इसके पीछे का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको ये फॉर्मूले विदाउट लर्निंग तैयार भी करते आनी चाहिए, और ये बहुत इजी है। अगर आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले क्रिएट करने हैं या फिर तैयार करने हैं, तो आपको कुछ बेसिक्स टर्म्स पता होनी चाहिए जो हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में देखी है। ठीक है, तो देख लीजिए हमें क्या करना है। हमें एक डायग्राम निकालनी है कोऑर्डिनेट एक्सिस की, जिसमें आपको पता है ये दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पता है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 और 90 के बीच में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 मीन्स π/2 रेडियन बोल सकते हो। अब यहाँ पे जो कुछ भी एंगल्स हमें देखना है वो रेडियन में देखना है, देयरफॉर डिग्री को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको पता है 90 डिग्री मीन्स π/2 रेडियन, मतलब 0 और π/2 के बीच में जितने भी एंगल्स होंगे वो सब कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट 0 to π/2, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये 0 है, ये π/2, ये पाई, ये 3 π/2, और यहाँ पे अगेन क्या आएगा? 2 पाई। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट π/2 to 180 मीन्स π/2 to पाई। सेकंड क्वाड्रेंट π/2 to पाई के बीच में। ये थीटा मीन्स एक एंगल है। ठीक है, ये एंगल्स अगर 0 और π/2 के बीच में होगा तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर थीटा π/2 और पाई के बीच में होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर पाई और 3 π/2 के बीच में होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। पाई और 3 π/2 के बीच में मतलब पाई से ग्रेटर और 3 π/2 से कम। अगर ऐसा कोई एंगल होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और लास्ट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स 3 π/2 से ज़्यादा और 2 पाई से कम, मीन्स हम इसे लिख सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फोर्थ क्वाड्रेंट 3 π/2 से ज़्यादा और 2 पाई से कम। ठीक है, और बेसिकली अगर हमने एंगल एक्सटेंड किए तो और ये क्वाड्रेंट की सिस्टम वैसे शुरू रहने वाली है। जैसे कि अब अगर हमने 2 पाई और 5 π/2 के बीच में एंगल लिया तो अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। 5 π/2 और यहाँ पे क्या आएगा? 3 पाई। ठीक है, ऐसे ही शुरू रहने वाला है। हम सिर्फ यहाँ पे 2 पाई तक देखेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे हम लिखते हैं A S T
सी, जो कि याद रखने के लिए हमने क्या बोला था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऑल सिल्वर टी कप। एक तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या फिर ऑल सिल्वर टी कप, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, याद रखने के लिए। ए स्टैंड फॉर ऑल, ऑल मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। अगर कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, पॉजिटिव होगी उस एंगल के लिए। एस स्टैंड फॉर साइन और कोसेक। अगर साइन, एस स्टैंड फॉर साइन होता है, बट साइन के साथ साथ कोसेक भी पॉजिटिव होने वाला है। अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में तो उस केस में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। टी, टी स्टैंड फॉर टैन, और टैन है तो कॉड भी होगा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल से उनके, साइन है तो कोसेक, टैन है तो कॉड भी। और अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, मीन साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, कोई भी एंगल लो ये सब पॉजिटिव मिलने वाले। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन और कोसेक, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टैन और कॉट, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस एंड सेक। अभी यहाँ पे साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, मतलब बाकी सब जो कुछ बचे हैं जैसे कि कॉस, सेक, कॉट, टैन निगेटिव होंगे। यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव मीन्स साइन, कॉस, सेक, कोसेक निगेटिव है। यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव मीन्स साइन, कोसेक, टैन, कॉट निगेटिव है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए एंगल्स, यहाँ पे हमने जो ये फॉर्मूले क्रिएट किए, ये फॉर्मूले किस बेस पे, किस आधार पे हमने यहाँ पे तैयार किए हुए वो देख लीजिए। जब भी एंगल यहाँ पे π/2 या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 दिखेगा आपको, जब भी एंगल इसमें, जब भी हम अलाइड एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो जब भी एंगल यहाँ पे π/2 और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 दिखेगा तो हम क्या करेंगे, साइन को कॉस में चेंज कर देंगे। मतलब यहाँ पे साइन होगा तो इधर कॉस, कॉस होगा तो साइन, टैन होगा तो कॉट, कॉट होगा तो टैन, सेक होगा तो कोसेक, कोसेक होगा तो सेक। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर चेंज। यहाँ पे अगर एंगल π/2 है या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे कि इफ़ एंगल्स आर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर चेंज। यहाँ पे साइन है तो कॉस, यहाँ पे कॉस है तो साइन, टैन है तो कॉट, सेक है तो कोसेक, कोसेक है तो सेक। ठीक है, इस तरह से मीन्स अब यहाँ पे साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा है, थीटा है इसलिए हमने यहाँ पे कॉस थीटा सबसे पहले तो लिख लिया। साइन ऑफ π/2 क्योंकि साइन है इसलिए यहाँ पे कॉस लिख लिया, और यहाँ पे एंगल थीटा इसलिए यहाँ पे थीटा लिख लिया। यहाँ पे अगर अल्फ़ा है एंगल तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर बीटा है तो यहाँ पे हम बीटा लिखेंगे। जो कुछ एंगल यहाँ पे वो यहाँ पे लिखते हैं। अब ये प्लस है या माइनस है ये कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब इसकी जो वैल्यू यहाँ पे मिली है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एंगल है वो देख लिए, π/2 माइनस थीटा है। कोई भी एंगल अगर π/2 से कम है, π/2 से कम है मीन्स 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑब्वियसली कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो देखने की बात नहीं, साइन क्या होने वाला है, ऑब्वियसली प्लस, कॉस क्या होने वाला है प्लस, टैन क्या होने वाला है प्लस, कॉट भी क्या होगा प्लस, और बाद में सेक भी क्या होगा प्लस, कोसेक भी क्या होगा प्लस। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रोसेस के बेस पे आप कोई भी अलाइड एंगल का फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला क्रिएट करना है, आप प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब अगेन π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 तो साइन के केस में कॉस लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस, और यहाँ पे एंगल थीटा इसलिए थीटा। अगेन कॉस है तो साइन, टैन है तो कॉट। अब ये प्लस या माइनस ये कौन डिसाइड करेगा, ये एंगल डिसाइड करेगा। ये π/2 प्लस थीटा, एंगल π/2 से ज़्यादा है, प्लस है ना। जैसे मेरे पास 5 रुपीज़ है और मैंने उसमें 2 रुपीज़ डाल दिए तो 7 रुपीज़ है, मतलब 7 रुपीज़ 5 से तो ज़्यादा ही है ना। वैसे π/2 में अगर कोई एंगल ऐड किया तो ऑब्वियसली जो कुछ एंगल मिलेगा वो π/2 से ज़्यादा ही होने वाला है। π/2 से कोई एंगल सब्ट्रैक्ट किया तो वो π/2 से कम होने वाला है। तो π/2 प्लस है, मतलब एंगल अब कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, प्लस। π/2 प्लस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। तो हम इधर देखना है, ये साइन ऑब्वियसली क्या होगा प्लस,
कॉस, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है तो कॉस क्या हो जाएगा माइनस, कॉस है नहीं है, कॉस देखना है तो ये माइनस, टेन अगेन माइनस, और हमें लिखना है कॉट, कॉट ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट है तो इधर टेन, प्लस या माइनस, ऑब्वियसली माइनस क्योंकि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है। बाद में हम लिखेंगे कोसेक, कोसेक ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा, कोसेक ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और ये क्या होगा प्लस या माइनस, साइन और कोसेक पॉजिटिव, देयरफॉर कोसेक, इधर कोसेक देखिए कोसेक पॉजिटिव होने वाला है, ये प्लस, बाद में सेक ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा, अगर इधर सेक है तो इधर क्या लिखेंगे हम कोसेक थीटा, और सेक क्या होगा ऑब्वियसली माइनस। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, हमें पता है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ये साइड देखते हैं, ये साइड में कॉस है, ये साइड में साइन है तो ये साइन पॉजिटिव मतलब इधर पॉजिटिव, आपको ये साइड नहीं देखनी है, ये साइड देखनी है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये साइड की, लेफ्ट हैंड साइड की, साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा, इधर जो कुछ मिलेगा ये इसकी वैल्यू है, तो आपको ये देखना है, ये साइन है तो ये ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा, ये कॉस है तो ये क्या होगा माइनस, ये टैन है तो ये माइनस, ये कॉट है तो ये माइनस, ये कोसेक इज पॉजिटिव, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह हम ट्रिग्नोमेट्रिक अलाइड एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत से फॉर्मूले यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने प्रोसेस बता दिया, आप इस तरह से कोई भी फॉर्मूले यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्रिएट करना है, ठीक है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, टेन ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा, सेक ऑफ पाई माइनस थीटा, या फिर कोसेक ऑफ पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब सेक ऑफ पाई माइनस थीटा, सॉरी साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, मैंने पहले फॉर्मूले में क्या बोला था, जब एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू है, इफ एंगल्स आर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू मीन्स पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू, 7 पाई बाय टू, इस तरह के अगर एंगल्स फॉर्मूले में दिखते हैं तो साइन के केस में इधर कॉस हो जाएगा, कॉस के केस में साइन, टेन के केस में कॉट, कॉट के केस में टेन, सेक के केस में कोसेक, कोसेक के केस में सेक। बट इफ एंगल्स आर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, इवन मल्टीपल, यहाँ पे पाई जो है इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू मीन्स पाई बाय टू का इवन मल्टीपल, ये पाई बाय टू है तो इसका इवन मल्टीपल क्या होगा 2 पाई बाय टू, और 4 पाई बाय टू, 6 पाई बाय टू, ऐसे जो एंगल्स है वो क्या है इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। अब 2 पाई बाय टू क्या होता है पाई, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है पाई, 4 पाई बाय टू क्या होता है 2 पाई, ये क्या होता है 3 पाई, मतलब एंगल अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू है, इफ एंगल्स आर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू देन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डज नॉट चेंज, मतलब इधर साइन है तो इधर भी क्या होगा साइन, यहाँ पे एंगल थीटा इसलिए थीटा, ठीक है। यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे भी क्या होगा कॉस, यहाँ पे टेन है तो यहाँ पे भी क्या होगा टेन, यहाँ पे कॉट है तो यहाँ पे भी क्या होगा कॉट, यहाँ पे सेक है तो सेक और कोसेक। अब प्लस माइनस ये हमें, ये इसकी वैल्यू प्लस होगी या माइनस होगी ये डिसाइड करनी है। तो एंगल देखिए पाई माइनस थीटा है, पाई से कम है, यहाँ पे पाई है देखिए पाई से कम है, पाई से कम है मतलब एंगल कहाँ पे होगा ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई से कम है ना, पाई से कम है तो सेकंड, अगर पाई से ज़्यादा होता तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता, पाई से कम है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, तो इधर देखिए साइन, साइन ये तो ये क्या हो जाएगा प्लस, कॉस ऑब्वियसली निगेटिव, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, तो कॉस ये माइनस, टेन ये माइनस, कॉट ये माइनस, सेक ये माइनस, कोसेक प्लस, ठीक है। मतलब साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और कोसेक ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। आई बात समझ में। अब अगर प्लस के फॉर्मूले क्रिएट करने हैं हमें, प्लस 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 प्लस, पाई प्लस थीटा, अगेन एंगल क्या है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, जब जब भी एंगल
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स, इसमें जब भी हमें फॉर्मूले क्रिएट करने हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि एंगल्स कैसे देख लेनी है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है या फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। इफ एंगल्स आर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर चेंज, मतलब इधर साइन है तो इधर कॉस होगा, कॉस है तो इधर साइन होगा, टैन है तो कॉट, कॉट है तो टैन, सेक है तो कोसेक, कोसेक है तो सेक। ये सबसे पहले लिख लीजिए। बट अगर एंगल्स इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो साइन के केस में साइन ही, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डज नॉट चेंज। साइन के केस में साइन ही, कॉस के केस में कॉस ही, टैन के केस में टैन ही, कॉट के केस में कॉट ही, सेक के केस में सेक ही, कोसेक के केस में कोसेक। अब प्लस या माइनस, मतलब ये जो वैल्यू ये प्लस होगी या माइनस होगी, तो ये कौन डिसाइड करने वाला है? ये एंगल डिसाइड करने वाला है। पाई प्लस है मतलब पाई से ज़्यादा है, पाई से ज़्यादा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। आप बोलते सर पाई से ज़्यादा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जा सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। पाई से ज़्यादा है मतलब सबसे पहला तो क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट है, इसलिए हम उसे उस क्वाड्रेंट में कंसीडर करते हैं, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। मतलब पाई से ज़्यादा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? टैन और कॉट। टैन और कॉट ही पॉजिटिव है, तो सबसे पहले टैन देख लीजिए, ये प्लस, और कॉट ये प्लस, बाकी सब क्या होने वाले? माइनस। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। टैन ऑफ पाई प्लस थीटा टैन थीटा। कॉट ऑफ पाई प्लस थीटा प्लस कॉट थीटा। सेक ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस सेक थीटा। कोसेक ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही? अच्छा, अब हम 2 पाई के केस में करेंगे ये। जैसे कि हमें ऐसा दिया है साइन ऑफ, जनरली हमें यहाँ पे यूज़ क्या करना है? साइन ऑफ पाई माइनस या फिर प्लस, साइन ऑफ पाई माइनस या फिर प्लस, या फिर साइन ऑफ साइन ही नहीं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, बट पाई माइनस या फिर पाई प्लस या फिर 2 पाई माइनस। ठीक है, इसलिए मैं जनरली इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, कॉट ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, सेक ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, कोसेक ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए एंगल कैसा है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मैंने ऊपर ही लिखा है। अगर एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो साइन के केस में कॉस हो जाएगा, कॉस के केस में साइन हो जाएगा। मतलब आप एक बात ध्यान में रखिए कि इफ एंगल्स आर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर चेंज। चेंज है तो ऐसा नहीं कि साइन की जगह पे टैन लिख दिया, कॉस की जगह पे कॉट लिख दिया, अपने मन से नहीं होता है। साइन की जगह पे कॉस आएगा, कॉस की जगह पे साइन आएगा, टैन की जगह पे कॉट आएगा, कॉट की जगह पे टैन आएगा, सेक की जगह पे कोसेक, और कोसेक की जगह पे सेक। बट इफ एंगल्स आर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ये एंगल 2 पाई है, कैसा है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखे, देखिए ये पाई बाय 2 का अगर मल्टीपल 2 है तो ये इवन मल्टीपल होगा। 4 है तो इवन, 6 पाई तो 6 है तो इवन, तो 2 पाई बाय 2 क्या होता है? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, ऐसे एंगल्स अगर है तो साइन के केस में क्या होता है? साइन ही होता है। कॉस के केस में कॉस ही, टैन के केस में टैन, कॉट के केस में कॉट, सेक के केस में सेक, और कोसेक के केस में कोसेक। अब प्लस या माइनस, 2 पाई माइनस है, 2 पाई से कम है, 2 पाई, ये देखिए ये एंगल 2 पाई, ये तो समझता है ना आपको? पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, ऑब्वियसली सब एंगल्स रेडियन में है, जिसका इक्विवेलेंट डिग्री क्या होता है? जैसे कि पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री, पाई मीन्स 180 डिग्री, 3 पाई बाय 2 मीन्स 270 डिग्री, और 2 पाई मीन्स 360 डिग्री। सिर्फ हमें यहाँ पे एंगल्स डिग्री में नहीं लेना है, रेडियन में लेना है। तो 2 पाई से कम है, 2 पाई से कम है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। ये ध्यान में रखने के लिए ASTC, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या फिर ऑल सिल्वर टी कप, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कोई भी एक ध्यान में रखिए। C स्टैंड फॉर कॉस, कॉस है तो सेक भी होगा, मतलब यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव है? कॉस और सेक, तो कॉस पॉजिटिव ये लिख लिया। इधर की साइड देखना है, ये कॉस है तो ये पॉजिटिव। अब और क्या पॉजिटिव? ये सेक, ये भी पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, अब साइन क्या होगा? माइनस, टैन क्या होगा? माइनस, सेक क्या होगा? सॉरी, कॉट क्या होगा? माइनस, कोसेक क्या होगा? माइनस। मिल गए, मतलब साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा
माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टैन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, कॉट ऑफ 2 पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक ऑफ 2 पाई माइनस थीटा प्लस सेक थीटा और कोसेक ऑफ 2 पाई माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। जनरली हमें 2 पाई तक ही करना है, प्लस भी नहीं करना है, क्योंकि हमें जो कुछ भी सॉल्यूशन फाइंड करना है वो इन द इंटरवल, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी हम फाइंड करेंगे तो इंटरवल 0 से 2 पाई इसमें फाइंड करने वाले। तो इसमें 0 इंक्लूड है बट 2 पाई इंक्लूड नहीं है। तो हम इतने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अलाइड एंगल्स के हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, वैसे तो आप और भी क्रिएट कर सकते हैं, आपको प्रोसेस मैंने बता दी है। ठीक है, जैसे कि आपको अगर करना ही है तो प्लस के क्रिएट कर सकते हैं आप, प्लस 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 प्लस, हमें ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको अगर करना ही है तो कर सकते हैं। देखिए साइन है तो साइन ही होगा, कॉस है तो कॉस ही होगा। ये साइन मिटा देता हूँ मैं। अब साइन तो आपको यहाँ से डिसाइड करनी पड़ेगी। हाँ, साइन के केस में साइन, कॉस के केस में कॉस, टैन के केस में टैन, कॉट के केस में कॉट, सेक के केस में सेक, कोसेक के केस में कोसेक। अब प्लस या माइनस, मतलब इसकी वैल्यू प्लस होगी या माइनस होगी। तो एंगल 2 पाई से ज़्यादा है, मतलब अगेन कौन से क्वाड्रेंट में गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव, कोसेक भी पॉजिटिव। और पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, बट फिर भी समझने के लिए आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, और अगर किसको और भी फाइंड करना है, जैसे कि ये एक कंप्लीट रोटेशन हो गया कितना, 2 पाई। अगर और एक कंप्लीट रोटेशन होगा, मतलब 2 कंप्लीट रोटेशन, तो 4 पाई, यहाँ पे 4 पाई। तो 4 पाई से कम भी हो सकता है एंगल, 4 पाई से ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसके केस में भी फाइंड कर सकते हैं हम, बट हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल हम इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। ठीक, अब आपके सामने ये प्रॉपर्टीज़ कब और कैसी यूज़ करनी है, ये सवाल होगा। ऑब्वियसली सवाल होना ही चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं और इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ने वाली है। तो मतलब थोड़ा बियॉन्ड जाता हूँ कॉन्सेप्ट से, क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। आपको कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है, आपको अभी कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ मैं एक बेसिक बात बता रहा हूँ कि हमें ये अलाइड एंगल्स की प्रॉपर्टी कैसे और कब यूज़ करनी है। जैसे कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कुछ इस तरह से दी है, 1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, और आपको इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने को बोला है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑब्वियसली 2 होते हैं, जो हमें बाद में देखना ही है डिटेली। अभी सिर्फ मैं ये क्यों यूज़ करना है इसका एक बेसिक नॉलेज आपको बता रहा हूँ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, इसका हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली साइन की वैल्यू कैसी, देखिए यहाँ पे जो कुछ है ये वैल्यू है इसकी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये वैल्यू है, ठीक है, और ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि साइन पॉजिटिव कहाँ का होता है। तो ऑब्वियसली देखिए ये फिगर देखिए, साइन कहाँ का पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे एक साइन पॉजिटिव है, और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव है। मतलब आपको जो 2 सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, 2 एंगल्स मिलने वाले हैं, वो कौन से क्वाड्रेंट से मिलने वाले, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो आपको डायरेक्टली पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो साइन कौन से केस में, साइन के कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1/2 होती है, ये आपको पता है। साइन ऑफ कितना होता है, π/6 इज इक्वल टू 1/2। तो एक एंगल आपको मिल गया यहाँ से, दैट इज उसे हम थीटा बोलेंगे, दैट इज थीटा इज इक्वल टू π/6, एक एंगल मिल चुका है। अब जब दूसरा एंगल फाइंड करना है तब हमें अलाइड एंगल की प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है, ठीक है। कुछ जगह पे एक ही केस में अलाइड एंगल की प्रॉपर्टीज हमें यूज़ करनी होगी, और कोई प्रॉब्लम में दोनों जगह पे दोनों एंगल्स फाइंड करने के लिए अलाइड एंगल की प्रॉपर्टीज हमें यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे फिलहाल हमें एक ही केस में, मतलब दूसरा एंगल फाइंड करने के लिए अलाइड एंगल की प्रॉपर्टीज यूज़ करना है। तो अब दूसरा एंगल कहाँ पे मिलने वाला है हमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हम वो प्रॉपर्टीज कैसे यूज़ करने वाले हैं, अब देखिए सेकंड एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में दूसरा एंगल, और दूसरा एंगल जब भी हमें फाइंड करना है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि इस क्वाड्रेंट में रहने वाला एक तो एंगल π/2 से ज़्यादा होगा या फिर पाई से कम होगा, बट हमें यहाँ पे यूज़ करते वक्त π/2 से ज़्यादा नहीं करना है, हमें पाई से कम यूज़ करना है। मतलब ये इस क्वाड्रेंट में के सभी एंगल पाई से कम हो गए, तो हम फाइनली यहाँ से क्या लिख लेंगे, साइन ऑफ π-θ इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से एक प्रॉपर्टी हमें अभी देखी हमने, साइन ऑफ π-θ क्या होता है, साइन थीटा होता है, अभी देखा ना हमने।
साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो एक थीटा तो हमें मिला है पाई बाय 6, ये अगर हमने यहाँ पे पुट कर दिया दैट इज साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये थीटा साइन पाई बाय 6 जो कि 1/2 होता है। मतलब यहाँ से एक एंगल निकल के आएगा 6 इंटू पाई, 6 पाई माइनस पाई मीन्स इम्प्लाइज साइन ऑफ 5 पाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू 1/2 मीन्स यहाँ पे थीटा हमें क्या मिला, 5 पाई बाय 6। तो दूसरा एंगल फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे अलाइड एंगल की प्रॉपर्टीज यूज़ की। बेसिकली अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये हमें तो पता ही नहीं, अब हम कैसे समझ सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको समझने की ज़रूरत नहीं, मैंने सिर्फ जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखी थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स की, उसका यूज़ हमें कैसा करना है इसका एक बेसिक नॉलेज बताया है। ठीक है, अभी आपको तो ये बातें नहीं समझ में आएगी, जब हम कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये बातें आपको समझ में आएंगी। सिर्फ मैंने यहाँ पे अलाइड एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक अलाइड एंगल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ की, क्यों की और कब की, कैसे की, इसका रीज़न यहाँ पे है। ये साइन थीटा पॉजिटिव, आपको पहले बताया साइन थीटा पॉजिटिव का होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब हमने जो एंगल कंसीडर किया है पाई से कम है, मीन्स यहाँ पे लिखा हमने साइन ऑफ पाई माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। मतलब ये जो पाई माइनस थीटा है इसके लिए साइन अगर आपने फाइंड किया तो ऑब्वियसली वो प्लस साइन थीटा ही मिलने वाला है। ठीक है, और इस प्रॉब्लम में इसकी ज़रूरत थी इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, चलो अब हम हमारे मेन कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये जो चैप्टर है इसमें की जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। आप चाहो तो अगर आज घर पे जाके सभी अलाइड एंगल की प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर सकते हैं। साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 की हमें ज़रूरत नहीं फिर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, टेन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉट ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, सेक ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, कोसेक ऑफ। वैसे 3 पाई बाय 2 का भी कर लो, 2 पाई का करो, पाई का करो, और आपको जहाँ तक करना है वहाँ तक करो। मतलब आपको एक फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए माइंड में कि हमें जब अलाइड एंगल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना है तो उसे लर्न नहीं करना है, उसे हमें तैयार करना है और बाद में यूज़ करना है। ठीक है, अगर लर्न कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अभी तक आपने इक्वेशन ये शब्द बहुत बार सुना है, जैसे कि अलजेब्रिक इक्वेशन, बाद में पॉलिनोमियल इक्वेशंस वगैरह वगैरह। ठीक है ना, इक्वेशन ये शब्द आपने बहुत बार सुना है, वैसे भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक अलजेब्रिक इक्वेशंस देख लेते हैं। जैसे कि अलजेब्रिक इक्वेशन किसे बोलते हैं हम, अलजेब्रिक इक्वेशंस इन द वेरिएबल x, y और z आर कॉल्ड एज अलजेब्रिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल में है, वेरिएबल कौन कौन से हो सकते हैं, x हो सकता है, y हो सकता है, फिर z हो सकता है, उन सभी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस। एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने ऐसा लिखा 2x + 1 = 0, देन ऑब्वियसली दिस इज द अलजेब्रिक इक्वेशन बिकॉज दिस इक्वेशन कंटेनिंग वेरिएबल x। वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, वो सभी इक्वेशंस अलजेब्रिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो 2x + 1 = 0 ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है इन द वेरिएबल x। अब 2x + 1 = 0 को अगर हमने सॉल्व किया दैट इज 2x = हम लिख सकते हैं -1, ऑब्वियस है। मतलब x = क्या मिल जाएगा, -1/2, x = -1। अब यहाँ से जो x मिला हमें, ऑब्वियसली ये x क्या है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है मतलब अगर x की वैल्यू -1/2 आपने अगर इस इक्वेशन में यूज की तो ऑब्वियसली इक्वेशन क्या होने वाली है, सेटिस्फाई होने वाली है। देयरफॉर इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस अलजेब्रिक इक्वेशन। ये इस अलजेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर हमने दूसरी इक्वेशन
लिखी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो अल्जेब्रिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट एक अल्जेब्रिक इक्वेशन है, और इसका अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हम सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जैसे कि हम इसे लिखेंगे एक्स इंटू एक्स प्लस 2। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -1। और यहाँ से जो वैल्यूज मिली हमें x इज इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2, ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। अगर हमने ऐसी एक इक्वेशन लिखी 2x प्लस वाई इक्वल टू से 5, तो ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, बट फ़र्क इतना है ये दो वेरिएबल में है। यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज एक वेरिएबल में जो इक्वेशन होगी वो अलजेब्रिक इक्वेशन होगी, नहीं, दो वेरिएबल हो सकते हैं, तीन वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है, और ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, आपको पता है। दिस इज इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली कौन से फॉर्म में, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अभी हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर खत्म किया है, तो आपको ये बात समझनी चाहिए। ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। हमें स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे लेना देना नहीं, हमें इस इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन ये बोलते हैं, और इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं ये हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अब इसका अगर सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ऐसी तो कोई एक या दो वैल्यू नहीं जो इसको सेटिस्फाई कर दे, ऐसी बहुत सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करती है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन होने वाला है क्या, नहीं, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। देख लीजिए कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे। अगर मैंने x इक्वल टू 1 लिया तो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये एक सॉल्यूशन मिल गया। अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 लिया तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मैंने x इज इक्वल टू 2 लिया तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैंने x इज इक्वल टू 3 लिया तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से सॉल्यूशन मिलने वाले हैं इस इक्वेशन के। देयरफॉर ये जो इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और ये सभी सॉल्यूशन एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस। ये सभी सॉल्यूशन पॉइंट्स इन अ स्पेस है, 0,5 2,1 3,-1, इतने ही क्या, नहीं, और बहुत सारे सॉल्यूशंस आप इसके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अलजेब्रिक इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन। अब इसी तरह हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन इस चैप्टर में देखना है, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में हमने क्या बोला, एन इक्वेशन इन वेरिएबल x, y और z आर कॉल्ड एज अलजेब्रिक इक्वेशन। तो उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसे डिफाइन करेंगे और कौन सी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे कि वेरिएबल x, y, z में कोई भी इक्वेशन लिखी तो वो उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसे हम क्या बोल देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक हो या फिर दो हो, ठीक है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है उस इक्वेशन को हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एग्जांपल के तौर पे हम जैसे कि सबसे पहले यही प्रॉब्लम लेते हैं, साइन x इज इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन x है ना, देयरफॉर दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगर मैंने ऐसा लिखा tan x इज इक्वल टू √3, दिस इज ऑल्सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगर मैंने ऐसा लिखा cot थीटा इज इक्वल टू cot थीटा इज इक्वल टू √3, तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अगर मैंने ऐसा लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। क्या है, ऐसी इक्वेशन की जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है, उस इक्वेशन को हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगर मैंने ऐसी इक्वेशन लिख ली x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आप इसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही इन्वॉल्व नहीं है।
है ना। पर अगर मैंने ऐसा लिख दिया sin x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी, sin x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो है बट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, वो बाद में देखने वाले हैं। बाद में अगर मैंने ऐसे लिखा 6 tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये भी क्या होगी, 1 तो नहीं, यहाँ पे 2 लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। मतलब ऐसी सभी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होगा उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। और हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक अननोन एंगल्स होता है, जैसे कि इस इक्वेशन में ये अननोन एंगल x है जो हमें फाइंड करना होता है, यहाँ पे हम x फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन में थीटा है, इस इक्वेशन में अगेन x है, इस इक्वेशन में अगेन थीटा है, इसमें x है, इसमें थीटा है, तो ये सभी अननोन एंगल्स है। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होता है ऑफ अननोन एंगल, एक अननोन एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होता है जो कि वो हमें फाइंड करना होता है, ठीक है, उसे हम बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस